हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने क्या किया था। पिछले वीडियो में आपने जावास्क्रिप्ट के वेरी बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि कैसे जावास्क्रिप्ट हमारी काम करती है, कैसे हमारा कंसोल काम कर रहा होता है, कैसे हम किसी भी वैल्यू को कंसोल डॉट लॉग करते हैं। थोड़े बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने सीखेंगे, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में ये सब बिल्कुल हम एकदम क्लियर कर देंगे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, तो आज की वीडियो में ना हम बेसिकली समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, राइट। अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कई सारे डेटास के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, राइट। नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम नोट्स को एक्सचेंज करना हो, लेट्स से अदर पर्सन से गिव मी 500 रुपी ऑफ मनी, राइट। व्हाट इज 500? इट इज़ अ टाइप नंबर, राइट। इट इज़ अ डेटा ऑफ टाइप नंबर। अब मैंने कहा कि हमने कल वेलकम निंजास को प्रिंट करवाया था, राइट। कंसोल लॉग करवाया था वेलकम निंजास को। वेलकम निंजास क्या है? हमारा एक टेक्स्ट था। क्या था? टेक्स्ट, जो कि हमने डबल क्योट्स के अंदर लिखा था। अब वो डबल क्योट्स के अंदर हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो एक टाइप का स्ट्रिंग है। वो एक टाइप का स्ट्रिंग है। आज के वीडियोज़ में हम उन चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। एक और टाइप का डेटा टाइप होता है जो हमारा बुलियन, जिसे हम कहते हैं ट्रू या फॉल्स, जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स, राइट। या तो कोई चीज़ सही होगी या कोई चीज़ गलत होगी, राइट। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये बुलियन टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हम आगे समझ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि आप सब पता करके आएंगे। क्या पता करके आएंगे? कि ऐसे कौन कौन से जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जिनका हम एज अ वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आपने थोड़ा बहुत गूगल सर्च किया होगा, आपने अपने गूगलिंग स्किल्स को थोड़ा इंक्रीज़ किया होगा, नेक्स्ट लेवल पर लेके गए होंगे, आपने फाइंड आउट किया होगा। तो दैट्स मीन्स मुझे बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपको अपने समझ में आया होगा कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि वो रिजर्व्ड कीवर्ड है, उनका पहले से ही यूज़ डिफाइन है। हम उसको वेरिएबल्स एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम डेटा टाइप से, राइट। तो चलिए फटाफट चलते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, तो समझते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखो, अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यूज़। मैंने आपको ना कल दो चीज़ें के बारे में बताया था कि एक हम होता है हमारा वेरिएबल्स, और उनको हम वेरिएबल्स को हम असाइन करते हैं उनकी वैल्यू, राइट। अब वैल्यू कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं। वैल्यूज बेसिकली दो टाइप की होती हैं। अब वो दो टाइप कौन से होते हैं भैया? पहला होता है हमारा ऑब्जेक्ट। पहला क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? हमारा प्रिमिटिव वैल्यूज। दूसरा क्या होता है? हमारा प्रिमिटिव वैल्यूज। राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आप आगे चलकर कोडर बनने वाले हो, ठीक है। राइटिंग से आपका कोई मतलब नहीं, कोड करना है आपको अच्छा सा कर कोड, ठीक है। ठीक है, पहला होता है हमारा ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा प्रिमिटिव टाइप। अब ऑब्जेक्ट कैसे? लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट, मैंने यहाँ पे बनाया एक ऑब्जेक्ट, लेट नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए और उसके अंदर मैंने डिफाइन किया इन लेट से एज, मैंने एक एज डिफाइन की, सेमी कोलन से लगाए 12। अब जो देखो या लेट क्या है और नेम क्या है, लेट के बारे में हम आगे कुछ थोड़े चंद मिनटों के बाद डिस्कस करेंगे। नेम हमारा वेरिएबल है, नेम हमारा क्या है? वेरिएबल। और ये जो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाए ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स, इससे ही हम कहते हैं ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? हमारा एक ऑब्जेक्ट। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने ये क्या लिखा है? एज इक्वल एज सेमी कोलन 12। ये हम जब एरेज के बारे में डिस्कस करेंगे तब हमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एरेज, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, हमें तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी के लिए अपने ऊपर इतना प्रेशर मत बनाओ, क्या चीज़ होती है ये, ठीक है। ठीक है, ओके। आपके अगर सीनियर्स को आते हैं तो कोई बात नहीं, उन्होंने सीख लिया तो आप भी सीख जाओगे क्या चीज़ होती है ये, ओके। डोंट वरी अबाउट दैट। अब सेकेंड है हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? अब इसमें ना कई सारी चीज़ें आती हैं। प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है? लेट एज इक्वल टू 12, right? This is a primitive value, 12 is a primitive value, like it is a type of number है ना, तो ये क्या है? हमारा प्रिमिटिव टाइप। अब इसी को मैंने मान लो लेट नेम इक्वल टू मोहित कर दिया, इसको मोहित। डबल क्योट्स मत भूलना। अगर आपने डबल क्योट्स नहीं लगाए, इट मीन्स वो जावास्क्रिप्ट इसको ट्रीट करेगा एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। तो डबल क्योट्स लगाना मत भूलना।
मोहित। अब ये मोहित क्या है, ये भी एक प्रिमिटिव टाइप है, राइट, प्रिमिटिव वैल्यू है, और इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। कल हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो आज हम थोड़ा और करेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपने ये समझ लिया कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। ये दो टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा प्रिमिटिव वैल्यू। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। और प्रिमिटिव वैल्यूज़ के बारे में हम पिछले वीडियोस में भी बात करी है, नंबर्स और स्ट्रिंग, और अब हम इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, तो हम पहुंच गए नेक्स्ट पेज पे। देखो, अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव वैल्यूज़ के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिमिटिव वैल्यूज़ के ऊपर। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो प्रिमिटिव वैल्यूज़ में ना ये 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती है। 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव वैल्यूज़। अब ये 7 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला होता है हमारा नंबर। पहला क्या होता है हमारा नंबर। नंबर मीन्स 12, 15, 17, राइट, ये सब हमारे नंबर्स होते हैं। सर ये इंटीजर्स ही हमारे नंबर्स होते हैं क्या? नहीं, हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज़, जो देखो इंटीजर्स तो होते ही हैं हमारे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सभी नंबर्स में काउंट होते हैं। अब जो डेसिमल वाले हैं हम उसको तो अकेला नहीं छोड़ सकते ना, है ना, अकेला थकेला तो वो भी नहीं है। तो नंबर्स, जो नंबर्स के अंदर हमारे डेसिमल टाइप भी इंक्लूड होते हैं, जिसे हम बेसिकली, अगर आपने जावा पढ़ी है, C++ पढ़ी है, तो उसमें हम उन डेसिमल वालों को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग टाइप नंबर्स। हम उनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग टाइप नंबर्स। लेट्स से 12, 10.85, ये भी हमारे नंबर्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। और क्या होते हैं बताओ, और क्या होते हैं, 17.65, राइट। और भी जितने भी आपके डेसिमल टाइप नंबर्स होते हैं वो सब हमारे नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। उनकी एक ही कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं नंबर। और नंबर हमारा क्या है, एक प्रिमिटिव वैल्यू है, राइट। हमने कल एग्जांपल लिए थे, हमने कहा था कि लेट एज इक्वल टू 17, तो 17 क्या था, हमारा एक नंबर था, राइट। ऐसे ही मैं कहूँ लेट मार्क्स इन साइंस कितने आए थे, मार्क्स इन साइंस कितने आए थे, 10 आउट ऑफ 100, है ना। नहीं, 100 आउट ऑफ 100 कर देते हैं, थोड़ा मज़ा भी तो आना चाहिए, लगना भी तो चाहिए हम टॉपर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मार्क्स इक्वल टू 100, तो 100 क्या है, यहाँ पे एक नंबर है, एक प्रिमिटिव वैल्यू है, राइट। समझ में आया? हाँ, तो अब चलते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप की क्या होते हैं, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी चीज़, आपने कोई भी टेक्स्ट आपने अगर डबल कोट्स के अंदर लिखा है, कोई भी टेक्स्ट आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो वो हमारी एक स्ट्रिंग मानी जाएगी। हमने कल क्या लिखा था, वेलकम, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, तो वेलकम क्या है, वेलकम हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है, इज द टाइप प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, राइट। अगर मैं कहूँ कुछ भी आप लिख दो, अगर आप इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आप नंबर्स में लिख दोगे ना, जैसे लिख दिया मैंने 123 डबल कोट्स के अंदर, तो ये भी क्या माना जाएगा, ये भी हमारा स्ट्रिंग है, राइट। अब कई स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि सर डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग को बना सकते क्या? नहीं, अगर आप सिंगल कोट्स भी लगाओगे ना, सिंगल कोट्स, राइट, सिंगल कोट भी लगाओगे तो भी उसमें अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दोगे, AXBD, राइट, कुछ भी लिख देना, तो वो भी हमारा स्ट्रिंग कहलाएगी, वो भी हमारा स्ट्रिंग होगा, राइट। तो या तो आप डबल कोट्स के अंदर लिखो या आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखो, बट कभी भी आप ऐसा मत करना कि एक तो आपने डबल कोट्स लगा दिया और आखिरी में आपने सिंगल कोट लगा दिया, वो हमें एक एरर देगा, एक एरर देगा। तो वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या एरर देता है, कैसे हमें उसको पहचानना चाहिए कि क्या किसकी वजह से एरर आया, तो उसको हम बाद में जब हम कोड करेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। चलो, दो टाइप की हमने डिस्कस कर ली है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो थर्ड टाइप अगर मैं बात करूँ तो होता है हमारा बुलियन टाइप, बलून, राइट, कुछ याद आ रहा है, बुलियन टाइप, ओके। अब ये बुलियन टाइप क्या होता है, इसके अंदर देखो कोई भी वेरिएबल अगर हम बुलियन टाइप का बनाते हैं, राइट, कोई भी वैल्यू हमारे बुलियन टाइप की तो वो दो टाइप की ही होंगी, या तो वो ट्रू होगी या वो क्या होगी, हमारी फॉल्स होगी, या वो ट्रू होगी या वो हमारी फॉल्स होगी, राइट। इट इज़, देखो ये हमारे क्या होता है, लॉजिकल टाइप के होते हैं, लॉजिकल टाइप होता है, और ये हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है,
ठीक है। लॉजिकल मीन्स या एक चीज़ ट्रू है दूसरी चीज़ फॉल्स होगी, एक कंडीशन हमारी ट्रू है तो दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू हो सकती है। कंडीशंस डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, है ना। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स जब हम पढ़ेंगे, राइट। फीलिंग आनी चाहिए थोड़ा सा। ये दो टाइप की होती है, ट्रू होता है फॉल्स होता है, बस अभी के लिए इतना है, ठीक है। एक हमने क्या किया, फोर्थ वैल्यू क्या थी, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड ये क्या चीज़ है? देखो अनडिफाइंड भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप होता है, राइट। जो भी वेरिएबल्स हमने जिनकी वैल्यू डिक्लेयर नहीं करी है, हमने क्या किया, हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड बनाया, मीन्स एक वेरिएबल डिफाइन किया, बट हमने उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, एक अनडिफाइंड टाइप का होगा, राइट। वो क्या होगा, अनडिफाइंड वैल्यू टेकन बाय अ वेरिएबल दैट इज नॉट येट डिफाइंड। इसको हम कैसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, वैल्यू टेकन बाय अ वेरिएबल दैट इज नॉट येट डिफाइंड, राइट। इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा अंग्रेजी ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। लेट मैंने एक नाम का वेरिएबल बनाया, नेट नेम, और मैंने यहीं पे क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। इट मीन्स मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है। तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो मेरा क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट में, चेक करना, घर पे जाके चेक करना कि क्या आउटपुट आता है, पता चलेगा। फिफ्थ आता है हमारा नल। ये भी सेम होता है अनडिफाइंड जैसा, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राइट। इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स इट मीन्स एन एम्प्टी वैल्यू, इट मीन्स एन एम्प्टी वैल्यू, राइट। इट्स मीनिंग इज एन एम्प्टी वैल्यू। ओके, गॉट इट। तो ये नल कैसे डिफाइन करते हैं, क्या सिमिलरिटी होती है अनडिफाइंड के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे इनके, ठीक है। अभी के लिए आप समझो कि ये भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है, जिसकी इसको आप समझ सकते हैं एम्प्टी वैल्यू से हम इसको करा, राइट। हमने इसको पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी, बस एक एम्प्टी वैल्यू दे दी, ठीक है। ओके, तो सिक्स होता है हमारा सिंबल। क्या होता है हमारा सिंबल, इसको हम बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्यों नहीं यूज़ करते, देखो ये ना ES15 में आया था, ES15 में आया था। ES15 क्या होता है, देखो जावास्क्रिप्ट हर साल अपने अंदर कुछ अपग्रेड करती है और वो उस नए वर्जन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे 2015 में जो नया वर्जन जावा का आया था उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ES15 से, राइट। तो ES15 में सिंबल लैंग्वेज सिंबल डेटा टाइप का यूज़ किया गया था, ठीक है। अब इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, इसका बस आप ये समझ लीजिए कि वैल्यूज़ दैट इज़ यूनिक एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। इसका हम कब यूज़ करते हैं, मीन्स एक टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ दैट इज़ यूनिक, वैल्यूज़ दैट इज़ यूनिक एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ये एक टाइप की यूनिक वैल्यूज होते हैं, उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल होता है। एक नेक्स्ट सेवन्थ टाइप का होता है। सेवन्थ कौन सा होता है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सेवन्थ होता है हमारा बिग इंट। क्या होता है हमारा बिग इंट। अब ये बिग इंट क्या होता है, बिग इंटीजर शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। बिग इंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिग इंटीजर। लेट्स से हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है, वो क्या होता है ना, और देखो नंबर जो हमारा डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो एक लिमिट होती है, ठीक है। लिमिट मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, कितना बड़ा ले सकते हो, 3। लेट्स से मैंने ले लिया 3 4 4 4 5 6 4 4 4 4 सॉरी 4 4 4 4 1 7 6 देखते जाओ ऐसे, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये एक्सीड कर देता है हमारे, जब ये एक्सीड कर देता है हमारे नंबर वाले डेटा टाइप को, कि नंबर जो है अब इसे स्टोर नहीं कर पाता, तो हम इसको स्टोर करते हैं बिग इंट, एज अ बिग इंट। कि देखो आपने जावा अगर पढ़ी होगी तो आपको, हम यहाँ पे क्या करते थे, इंटीजर लिखते थे। अब इंटीजर की ना कुछ अपर और लोअर लिमिट होती थी, यानी मैक्सिमम वैल्यू होती थी, राइट। एक मैक्सिमम वैल्यू होती थी, एक हमारी मिनिमम वैल्यू होती थी, राइट। ऐसी जावास्क्रिप्ट में ना नंबर की कुछ लिमिटेशंस हैं। जो हमारा नंबर डेटा टाइप होता है उसकी कुछ अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है जो वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, राइट। अगर मान लो कि वो एक्सीड हो जाता है तो इतना बड़ा जो नंबर है वो हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, बिग इंट के अंदर। बिग इंटीजर कुछ मोर प्रिसीजन के साथ स्टोर करते हैं,
मोर प्रिसीजन के साथ स्टोर करता है इस बड़े सारे नंबर को। ओके, यहाँ तक हमने इसको समझ लिया। तो कौन कौन सी हमारी वैल्यूज़ हैं देखेंगे फटाफट हम इसमें। पहला है नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है हमारा क्या, तीसरा है हमारा बुलियन, चौथा है अनडिफाइंड, फिफ्थ है नल, सिक्स्थ है सिंबल, सेवन्थ है बिग इंट। ओके, गॉट इट, ग्रेट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको कोड के ऊपर, कोड पे चलते हैं। ओके, कोड पे चलते हैं। देखो हम चलते हैं अपने index.js के अंदर, तो ये हमने पिछले वीडियोस के अंदर कोड किया था, पिछले वीडियोस के अंदर हमने कोड कर चुके थे, राइट। तो हम चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने बात की कि नंबर्स के ऊपर, नंबर्स डेटा टाइप के अंदर तो बनाते हैं, एक दो एग्जांपल लिखते हैं नंबर के। लेट मार्क्स इक्वल टू 20, दिस इज अ टाइप ऑफ नंबर। लेट्स से आई console.log मार्क्स, क्या आउटपुट आएगा, लेट्स सी। देखो 20 आया ना, 20 इज द आउटपुट, राइट। अगर मैं इसको मार्क्स को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आई चेंज द मार्क्स इक्वल टू 15, और अब बताओ अब क्या कंसोल लॉग कर, अगर मैं यहाँ पे करूँ console.log मार्क्स, क्या होएगा, क्या आउटपुट आएगा। अब आएगा हमारा आई थिंक आया नहीं क्या, लेट्स सी रिफ्रेश, 15, राइट। 15 आया, 20 के बाद 15 आया, मीन्स हम यहाँ पे मार्क्स को म्यूटेट कर दिया, हमने मार्क्स को चेंज करा है, राइट। तो ये होते हैं हमारे डेटा टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये कैसे होते हैं, नंबर्स डेटा टाइप होते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कैसे करते हैं, कंट्रोल+/, 3 बार बोलो, कंट्रोल+/, राइट। और कैसे कर सकते हैं, 2 बार आप फॉरवर्ड को प्रिंट करो, एक सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर डेटा टाइप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, ओके। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मैंने जो कहा था आपको कि डबल कोट्स के अंदर हम जो भी टेक्स्ट को लिखेंगे वो हमारा क्या होता है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, मीन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर टेक्स्ट। तो हम वेरिएबल बनाते हैं, लेट कार इक्वल टू, कार हमने पहले से बना रखा है, कुछ और लेते हैं, लेट क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं, बताओ। लेट phrase इक्वल टू, लेट phrase इक्वल टू जावास्क्रिप्ट इज फन। लेट्स से अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँ, console.log phrase, लेट्स सी क्या कंसोल लॉग होता है, लेट्स सी क्या कंसोल लॉग हो पाएगा, हुआ क्यों नहीं, लेट्स सेव, लेट्स क्लिक ऑन नाउ यार। जावास्क्रिप्ट इज फन, गेट दैट, जावास्क्रिप्ट इज फन। और बताओ और क्या करें, जावास्क्रिप्ट इज फन, कंसोल हो गया, ये हो गया हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। इसको बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंपल डेटा टाइप्स हैं। अब बात आते हैं बुलियन वाले पे, किस पे करेंगे, बुलियन डेटा टाइप्स पे, ठीक है। लेट इज मैरिड इक्वल टू ट्रू, इज मैरिड इक्वल टू ट्रू। अगर मैं इसको console.log करूँगा इज मैरिड को, तो क्या आंसर आना चाहिए, बताओ क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, राइट, ट्रू आ। तो ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए बुलियन वाले। बुलियन इसको आप फॉल्स भी कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, और मैं इसको फॉल्स कर दूँ, क्या आंसर आएगा, फॉल्स। देख रहे हो यहाँ पे नंबर्स कैसे कलर के प्रिंट हो रहे थे, स्ट्रिंग कैसे कलर की प्रिंट हो रही है ना। और बुलियन, ये नंबर्स और बुलियन ये दोनों हमारे पिंक कलर के प्रिंट होते हैं, हमेशा रिमेंबर करना। और स्ट्रिंग हमेशा हमारे वाइट कलर की प्रिंट होती है, ठीक है। समझ में आया बुलियन डेटा टाइप्स के बारे में कि वो ट्रू और फॉल्स होते हैं। ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग में हमारा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे अनडिफाइंड और नल को। बट
उनको देखने से पहले हम कुछ चीज़ों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स कैसे करते हैं सबको पता होगा आई थिंक, अब तो सबको पता चल चुका होगा। कंट्रोल+/ कमेंट्स, उसका मीनिंग क्या होता है कि जिस भी लाइन को हमने कमेंट कर दिया वो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हमारे फाइल के अंदर एज इट इज़ पड़ा रहेगा, वो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्राउज़र सिंपली इग्नोर्स दैट। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे करते हैं? अगर मुझे मान लो कि एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट आउट करना है, एक से ज़्यादा लाइंस को जब मुझे कमेंट आउट करना आता है तो मैं यूज़ करता हूँ मल्टी लाइन कमेंट्स की। अब मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे करते हैं? देखो, मल्टी लाइन कमेंट्स करने का तरीका है press/, देन प्रेस स्टार, press/, देन प्रेस स्टार। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ क्लोज करने का तरीका देखो, प्रेस स्टार एंड देन /। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पूरी की पूरी लाइंस को हमने कमेंट आउट कर दिया। एंड लेट्स रन दिस, वी डिडंट गेट बिकॉज वी कमेंट आउट ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब हम यहाँ पे मेन चीज़ स्टडी करते हैं। क्या चीज़ स्टडी करते हैं? एक ऑपरेटर के बारे में स्टडी करते हैं जिसका टाइप होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, जिसका नाम होता है टाइप ऑफ। ये हमें क्या बताता है भैया? ये हमें बताता है कि जो भी वेरिएबल हमने बनाया है, जो भी उसकी वैल्यू हमने डिफाइन करी है, वो किस टाइप के डेटा है, वो किस टाइप का डेटा हमारा है। लेट्स डिस्कस। देखो, मैंने बनाया कि लेट एज इक्वल टू 12। मैंने क्या लिखा? लेट एज इक्वल टू 12। और अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसका टाइप क्या है, किस टाइप का डेटा टाइप है हमारा एज। तो मैंने क्या किया? कंसोल.log। मैंने कंसोल.log किया। तो मैंने क्या किया? कंसोल.log टाइप ऑफ मैंने क्या यहाँ पर लिखा? एज। अब बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए? बताओ। मैं क्या सेव, देखो यहाँ पे क्या प्रिंट आ गया? नंबर। मैंने आपको बताया था कि 12 क्या होता है? एक नंबर होता है। और ये हमने यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? नंबर। सेम अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए करें, स्ट्रिंग के लिए क्या कहेंगे? लेट्स से फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या लिखें? राम। लेट्स से फर्स्ट नेम इक्वल टू राम। और मैं अगर यहाँ पे कंसोल.log करूँ किसको? टाइप ऑफ फर्स्ट नेम। क्या आना चाहिए? स्ट्रिंग। आ रहा है ना स्ट्रिंग हमारा आउटपुट, राइट। समझ में आया टाइप ऑफ का क्या काम होता है, राइट। तो और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, चलिए करते हैं और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और क्या कर सकते हैं बताओ? देखो, हमने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करा, कर दिया, राइट। और क्या कर सकते हैं? बुलियन रहता है ना, बुलियन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बुलियन करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब स्ट्रिंग पे बात आई गई, थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। अब स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स का भी यूज़ करके बना सकते हैं, सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सके बना सकते हैं। अब मैंने कहा डबल कोट्स का यूज़ करके मैंने बनाया रामू, एंटर किया, रामू हो गया। मैंने सिंगल कोट्स का यूज़ करा, सिंगल कोट्स का, देखो सिंगल कोट्स का मैंने बनाया जामुन आ गया, राइट। कुछ फीलिंग आ रही है? अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक डबल कोट लगाऊं और एक सिंगल कोट लगाऊं, क्या मेरा रन करेगा वो? लेट्स सी। तो मैंने बनाया रामू एंड शामू, और मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लगा दिया, एंटर करा। देखो क्या आया? अनकोड सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। इट मीन्स देयर इज अ सिंटैक्स एरर प्रॉब्लम। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि हमने ऊपर क्या लिखा। एक जगह हमने शुरुआत में तो हमने डबल कोट लगा दिया, आखिरी में हमने सिंगल कोट लगा दिया, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि हो क्या रहा है एक्चुअली, राइट। स्ट्रिंग तो है नहीं, इसलिए मैं कह रहा था कि आप अगर डबल कोट्स लगाते हो तो डबल कोट्स दोनों तरफ लगाएं। अगर आप सिंगल कोट्स का यूज़ करते हो तो सिंगल कोट्स दोनों तरफ का यूज़ करें। ऐसा मत करें कि एक तरफ हमने डबल कोट्स का यूज़ किया, एक तरफ हमने सिंगल कोट्स का यूज़ किया, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर। ठीक है, समझ में आया? ग्रेट, वेलकम, ग्रेट। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। सभी बच्चे हमारे समझ गए है ना, सभी को समझ में आ चुका। ठीक है, तो अब और चीज़ देखते हैं, बुलियन का देखते हैं। लेट, हमने क्या वेरिएबल बनाया था? इज पास्ट। हमने कहा कि क्या बच्चा पास हो गया? हाँ जी, पास हो गया। तो मैंने क्या कहते हैं? ट्रू।
इज पास्ट इक्वल टू ट्रू। और अगर हम यहीं पे कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग क्या करें, टाइप ऑफ इज पास्ट, क्या आना चाहिए, बुलियन आना चाहिए। तो क्या हमारा आ रहा है बुलियन? लेट्स सी, हाँ हमारा बुलियन आ रहा है भैया, हमारा बुलियन आ रहा है, हमें जावास्क्रिप्ट आने लग गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, हम भी सीख सकते हैं जावास्क्रिप्ट, राइट। आ रही है अंदर से फीलिंग, ग्रेट। तो देखो हम अब चलते हैं अनडिफाइंड वाले चीज़ों पे। अनडिफाइंड भैया, ये अनडिफाइंड हमने तो आज तक सुना ही नहीं कि आज क्या चीज़ होता है। तो देखो अनडिफाइंड, लेट नेम, मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ नेम लिख के खाली छोड़ दिया। तो इट मीन्स अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, क्या आना चाहिए, टाइप ऑफ नेम। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ टाइप ऑफ नेम, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ग्रेट। और अगर मैं इसको टाइप ऑफ करने की जगह अगर मैं सिंपल नेम को कंसोल लॉग करूँ तो मेरा क्या आएगा, बताओ बताओ फटाफट बताओ, क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, राइट, दैट इज़ द अनडिफाइंड। अब भैया ये अनडिफाइंड तो समझ में आ गया, अब ये क्या चीज़ है, नल क्या चीज़ है, नल बताओ। अब देखो नल भी बता देते हैं, लेट, लेट क्या लिखें, क्या लिखें हम, लेट क्या वेरिएबल का नेम लें, लेट से ह्यूमन, ह्यूमन इक्वल टू नल। मैंने एक वेरिएबल बनाया ह्यूमन के नाम से और उसको मैंने नल दे दिया, तो ये क्या बन गया, नल। चलो अब इसको कंसोल लॉग करते हैं, ह्यूमन को कंसोल डॉट लॉग, मैंने अंदर डाल दिया ह्यूमन, तो हमारा क्या आ रहा है, नल आ रहा है, नल आ रहा है, नल आ रहा है, राइट। अब देखो आपने ना एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब मैंने टाइप ऑफ किसी भी चीज़ को टाइप ऑफ कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे ना वाइट में आ रहा है, राइट, वाइट में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ना कुछ डायरेक्ट उस वेरिएबल को प्रिंट, डायरेक्ट उस वेरिएबल को कंसोल लॉग करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे यहाँ पे थोड़ा ग्रेइश कलर का आ रहा है, अनडिफाइंड और नल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम टाइप ऑफ का यूज़ करते हैं तो वो हमें एक स्ट्रिंग देता है, रिटर्न क्या करता है हमें, एक स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कैसे कलर की होती है, वाइट। इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला सवाल, वेरी कॉमन, राइट। अब एक और चीज़ देखो, एक मस्त सी चीज़ देखते हैं, आप मुझे बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ह्यूमन, टाइप ऑफ ह्यूमन, तो क्या आंसर आना चाहिए बताओ, क्या इसका आंसर नल आएगा, बताओ बताओ बताओ, क्या इसका आंसर नल आएगा, लेट्स चेक। नहीं, ये तो सर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये तो सर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये कैसे हो गया, आपने तो कहा था कि नल हमारा एक डेटा टाइप होता है, बट ये तो ऑब्जेक्ट आया। ये एक टाइप का बग होता है, हमेशा इसको रिमेंबर कर लो, कहीं ना कहीं लिख के रख लो, टाइप ऑफ नल इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट। ये एक टाइप का बग है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया है, आने वाले टाइम में ठीक हो सकता है, बट अभी के लिए इसको लिख के रख लो। अगर इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि बताओ ये क्या आउटपुट आना चाहिए, तो आप इसको हमें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट, हाँ, दैट्स ग्रेट। तो वो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सिंबल की हम बात करते हैं, सिंबल की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था सिंबल के बारे में, वैल्यूज दैट इज यूनिक एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, बिकॉज ये हमें यूनिक वैल्यूज़ को डिफाइन करने में हमारा हेल्प करता है। कैसे, वैसे हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता ही देता हूँ अगर आपने पूछा है तो। देखो कंसोल की इक्वल टू हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सिंबल, यहाँ पे लिखो सिंबल, एस कैपिटल सिंबल, और हम इसे बाद में क्या लगाना है, पेरेंथेसिस लगाना है, एक फंक्शन की तरह इसको कॉल करना है। बाकी फंक्शन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। और हमें इसके अंदर जो भी हमें वैल्यू बनानी है इसकी, लेट से मैंने बनाया ए बी सी, राइट। और अगर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका, कंसोल डॉट लॉग की आई थिंक यहाँ पे छोटा सा, हाँ देखो की, बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए इसका, लेट्स सी, सिंबल, देख रहे हो ये हमारा सिंबल टाइप का वेरिएबल है, दिस इज सिंबल ABC। और अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ करूँ साथ में, अगर मैं इसको टाइप ऑफ कर दूँ, बताओ क्या आंसर आएगा,
बताओ क्या आंसर आएगा। सिंबल आ रहा है बिकॉज ये सिंबल टाइप का डेटा टाइप है, सिंबल टाइप का डेटा टाइप है। तो आप ये मुझे बताओ कि आपको क्या डेटा टाइप्स क्लियर होए कि क्या हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो हमने सातों के सातों डिस्कस करे। जैसे हम बिग इंट के बारे में बात नहीं करी है तो अभी मैं बात इसके बारे में नहीं करूँगा क्योंकि आप कन्फ्यूज़ या जाओगे, राइट। तो जब हम इसमें प्रोजेक्ट्स करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पे हम बिग इंट के बारे में बात करेंगे ज़रूरी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं डायनेमिक टाइपिंग की। डायनेमिक टाइपिंग की कि क्या चीज़ होती है डायनेमिक टाइपिंग। देखो डायनेमिक टाइपिंग का आप एक मतलब समझ लो। डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, डायनेमिक टाइपिंग इसका क्या मतलब होता है भैया, इसके बारे में बताओ। इसका मतलब ये होता है वी डू नॉट हैव टू मैनुअली डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ द स्टोर्ड वैल्यू इन अ वेरिएबल। अगर आपने जावा पढ़ी हो, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसके उस वेरिएबल के साथ हम उसके टाइप को डिक्लेयर करते हैं कि क्या वो इंटीजर है, क्या वो स्ट्रिंग है। जावा आपने पढ़ी है तो इंट इंट एज इक्वल टू 12 करते हैं, राइट। अगर हमें स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बनाना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राहुल, राइट। ऐसे करते हैं, राइट। बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावा में ऐसा होता है बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावा स्क्रिप्ट में हमें यहाँ पे उसका टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। हम सिंपल लिखते हैं लेट नेम इक्वल टू राहुल, राइट। लेट नेम इक्वल टू राहुल, ठीक है। इसका एक फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है अपने आप में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि हमें कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका डेटा टाइप मेंशन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार दोबारा ध्यान से सुनो, वी डू नॉट हैव टू मैनुअली डिफाइन द डेटा टाइप, we do not have to manually define the data type of the stored value in a variable. Instead, data types are determined automatically java runtime जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के द्वारा, जावास्क्रिप्ट इंजन्स के द्वारा ऑटोमेटिकली इसे डिफाइन किया जा सकता है। मीन्स जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसे पहचान लेती है कि किस टाइप का डेटा वेरिएबल है, राइट। दैट्स ग्रेट। अब देखो और देखते हैं, ये समझ में आया। आगे चलते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे चलते हैं। देखो अब मैंने कहा कि ये हम इसको डिफ़ाइन करने की जरूरत नहीं है। क्या कहीं हमने डिफ़ाइन किया कि ये एज हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है? नहीं ना। ये जो हमारे फर्स्ट नेम लिखा है एक टाइप का स्ट्रिंग है, हमने इसको कहीं डिफ़ाइन नहीं किया। इट मीन्स अभी तक हम जो कोड कर रहे थे वो डायनामिक टाइपिंग ही कर रहे थे, राइट। तो देखो अब मैंने आपको कहा कि हमें कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपने कहा भैया, आपने अभी एक चीज़ कही कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, राइट। फ़ायदे क्या है कि हमें यहाँ पे इंटीजर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। आपको ये फ़ायदा तो पता चल गया। अब नुकसान क्या है? अब मैंने कहा कि यहाँ पे एज है 12, हमने कहा ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, कंसोल लॉग किया टाइप को, टाइप इक्वल टू एज, हमने कहा सर का, आपने कहा ठीक है भैया। और बताओ इसमें नुकसान क्या है? अब मैंने गलती से ना कहीं ऐसा कर दिया कि एज इक्वल टू राहुल, अब मैंने ऐसा कर दिया। हाँ भैया ये क्या हो गया, हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ किसका, टाइप ऑफ एज, तो क्या आना चाहिए, क्या नंबर आएगा हमारा? नहीं, ये हमारा आ जाएगा स्ट्रिंग। ये हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग, क्योंकि हमने इसको म्यूटेट कर दिया। क्या कर दिया, म्यूटेट कर दिया। अब म्यूटेट का मतलब क्या होता है, चेंज कर दिया। पहले हमने इसको क्या डिफाइन किया था, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। हमने इसमें क्या वैल्यू स्टोर करवाई थी, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवाई थी। और बाद में हमने इसको क्या साइन कर दिया, हमने इसको साइन कर दिया एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू। और बाद में उसका वैल्यू भी क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी उसका टाइप भी चेंज हो गया। समझ में आया? अब नुकसान क्या है भैया इसमें? नुकसान ये है कि कई बार ना ये हमारे कोड के अंदर बग्स पैदा कर देता है, राइट। कहीं हमने मिस्टेक कर दिया, कहीं हमने एज को ना गलती से इंटीजर टाइप देनी थी और हमने गलती से क्या कर दिया, उसको स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। इससे हमारे फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में होते क्या हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ये तो थी इसकी बात। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट नेम इक्वल टू राम। अगर मैं फर्स्ट नेम को क्या कर दूँ, फर्स्ट नेम इक्वल टू ट्रू कर दूँ, फर्स्ट नेम इक्वल टू ट्रू कर दूँ, और मैं यहीं कंसोल लॉग करूँ, टाइप ऑफ फर्स्ट नेम क्या आएगा,
यहाँ पे ना देखो एक मिस्टेक आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, ओहो स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है ना। ऐसे एरर आपको पहचानना आना चाहिए। हाँ भाई एक एरर आया, फटाफट एरर आया, राइट। तो देखो अब ना थोड़ा एक बार थोड़ा सा हम कमेंट आउट्स करेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है, कुछ चीज़ों को हम कमेंट्स आउट करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी कुछ चीज़ों को हम कमेंट आउट करेंगे, ठीक है। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट नेम हमने डिफाइन किया राम, एक्सट्रीम टाइप की वैल्यू, फिर हमने कंसोल किया टाइप ऑफ फर्स्ट नेम, तो हमारा क्या आया स्ट्रिंग, फिर हमने चेंज किया फर्स्ट नेम को, क्या किया ट्रू कर दिया, तो हमारा क्या आएगा, फिर हमने उसके टाइप ऑफ ऑपरेटर लगाया, तो हमारा यहाँ पे क्या आया बूलियन टाइप, क्योंकि हमने उसको बाद में बूलियन वैल्यू दे दी, ठीक है। समझ में आया, यही होती है हमारी डायनेमिक टाइपिंग, यही होती है हमारी डायनेमिक टाइपिंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, फन फन, जावास्क्रिप्ट इज़ अ फन। समझ में आया, ज़्यादा लोड तो नहीं हुआ ना, ग्रेट। तो बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ते हैं हम आगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, अब हम डिस्कस करेंगे लेट कॉन्स्ट के बारे में। भाई अब मैं आपसे पूछूंगा भैया ये जो लेट लिखा है ये क्या चीज़ होती है, ये जो हम लेट लिख रहे हैं बार बार वेरिएबल्स नेम के पहले, ये क्या चीज़ है। अब देखो अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम कोई वेरिएबल नेम बनाते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको तीन टाइप से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। बाय द यूज़ ऑफ लेट का यूज़ कर सकते हैं, बाय द यूज़ ऑफ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट भी हमारा एक टाइप का कीवर्ड है, कॉन्स्ट भी हमारा एक टाइप का कीवर्ड है, लेट कॉन्स्ट। और एक दूसरा एक ओल्ड मेथड भी है, पुराना मेथड भी है, वार। टिपिकली हमें वार को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, टिपिकली हमें वार को यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हमारे कुछ कोड में बग्स पैदा कर सकता है। मेन हमें जब तक ज़रूरी ना हो हमें सिर्फ और सिर्फ लेट और कॉन्स्ट को यूज़ करना चाहिए। वार हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास ज़रूरत हो, ठीक है। मेन हम क्या यूज़ करेंगे, लेट और कॉन्स्ट। अब भैया ये बताओ लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। लेट हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ऐसा लगता हो कि जो हम वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उसकी वैल्यू बाद में जाके चेंज होगी। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, लेट का यूज़ हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ऐसा लगे कि उस जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में चेंज हो सकती है, तब हम उसको यूज़ करेंगे लेट। अब मैंने कहा कि लेट नेम इक्वल टू शीला, लेट नेम इक्वल टू शीला की जवानी, और मैंने बाद में इसको क्या कर दिया, नेम इक्वल टू लेट्स से राहुल। दिस इज़ परफेक्टली फाइन इन केस ऑफ लेट, वाई, बिकॉज लेट मैंने आपको क्या बताया कि वो वेरिएबल्स, हम ऐसे वेरिएबल्स बनाते हैं लेट से जिनकी वैल्यू आने वाले टाइम में चेंज हो सकती है, राइट। अब देखो कॉन्स्ट, अब ये बताओ कि कॉन्स्ट क्या होता है, वाई वी यूज़ कॉन्स्ट। अब हमारे पास लेट है तो कॉन्स्ट का क्यों ही यूज़ करें, लेट है ही हमारे पास, कॉन्स्ट का हम क्यों ही यूज़ करें। देखो कॉन्स्ट का यूज़ करना बेसिकली गुड प्रैक्टिस मानी जाती है, क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे कोड में कुछ ना कुछ स्ट्रिक्टनेस पैदा करती है, राइट। एक टाइप की मीन्स हम कंडीशन पैदा कर देती है कि हम इस जो वेरिएबल हमने कॉन्स्ट से डिफाइन किया है उसकी वैल्यू आगे जाकर कभी चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू को हम बाद में म्यूटेट नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्स्ट, अगर मैंने मान लो कि कॉन्स्ट ऐसा किया, कॉन्स्ट एज इक्वल टू 13 कर दिया, अगर मैं बाद में एज को चेंज नहीं कर सकता, मैं एज को 15 नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टाइप है, इसकी वैल्यू आगे चलकर चेंज नहीं हो सकती। दिस विल गिव अस एन एरर। लेट्स सी इन द कोड। भैया हमें तो समझ नहीं आ रहा, कोड करके बताओ। हमने कहा चलो समझते हैं लेट और कॉन्स्ट को क्या होते हैं जी। हमने कहा लेट नेम इक्वल टू बंदर, और मैंने चलकर बाद में क्या चेंज कर दिया, नेम इक्वल टू सचिन। हमने बाद में इसको चेंज कर दिया, नेम इक्वल टू सचिन।
क्या ये हमें कोई एरर देगा? नहीं देगा, परफेक्टली फकिंग फाइन। बट यही काम अगर मैं कॉन्स्ट के साथ कर दूँ, यही काम अगर मैं कॉन्स्ट के साथ कर दूँ, क्या होगा कॉन्स्ट के साथ? कॉन्स्ट बर्थ ईयर इक्वल टू बर्थ ईयर 1991, बर्थ ईयर इक्वल टू 1991। आपका जो बर्थ डेट है, बर्थ ईयर है वो 1991 है। अगर मैं उसको बाद में चेंज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं ये करना चाहूँ कि 19 की जगह मैं 2002 कर दूँ, 2002 कर दूँ, क्या ये मेरा परफेक्टली फाइन है? नहीं है, ये हमें चलकर एरर देगा। क्या एरर देगा? अनकोड टाइप एरर। इसका मतलब क्या होता है? अनकोड टाइप एरर मीन्स असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हम कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, लेट कब यूज़ होता है? लेट उन वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं लेट से जिनकी वैल्यू आगे चलकर चेंज हो सकती है। कॉन्स्ट वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं जिन वेरिएबल्स की वैल्यू आगे चलकर चेंज नहीं हो सकती है, जिनको हम फिक्स रखना चाहते हैं अपने कोड के अंदर, राइट? दैट्स ग्रेट। तो वार क्या होता है? वार, चलो वार का भी देख लेते हैं, ठीक है। वार बेसिकली सेम होता है लेट की तरह, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो वार इक्वल टू वार कार इक्वल टू मारुति। अगर मैं यहाँ पे कार को चेंज कर दूँ, कार को क्या चेंज कर दूँ? कार को चेंज कर दूँ, क्या करूँ? लैम्बोर्गिनी, राइट? क्या ये परफेक्टली फाइन रन करेगा? बिल्कुल। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, लेट से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि बर्थ रेट हमारा एरर दे रहा है। तो ये हमें देखो परफेक्टली रन कर रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि वार हमारा सेम वर्क करता है लेट। तो सर भैया आपने ऐसा क्यों कहा कि हम वार यूज़ ना करें? वार मैंने इसलिए कहा क्योंकि वार जो होता है हमारा फंक्शन स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता। वार हमारा फंक्शन स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता। अब आप कहेंगे भैया ये फंक्शन स्कोप क्या होता है, ये ब्लॉक स्कोप क्या होता है, हमें नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम चीज़ें आने वाले समय में समझेंगी। स्कोप के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे जब हम आने वाली चीज़ों में समझेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि हमें लेट और कॉन्स्ट का ज़्यादातर यूज़ करना है, वार का यूज़ हम नहीं करेंगे। लेट एंड कॉन्स्ट का हमें ज़्यादातर यूज़ करना है, वार का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज लेट एंड कॉन्स्ट आर द ब्लॉक स्कोप, वार इज़ अ फंक्शन स्कोप, ठीक है। इतना याद रखना, ओके। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स, कि हम उसको कब कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। या फिर और करना है, और करें, या आज के लिए इतना ही रहने देना है? चलो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस, एडिशन, इक्वालिटी, मल्टीप्लिकेशन, राइट। इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं जी, ठीक है। तो प्लीज़ रिवाइज ऑल द प्रीवियस कंसेप्ट्स, होमवर्क आपका यही है, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।